आपने रात दिन कोशिश कर ली, आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, आप पार्टनर के सामने रोते भी हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, लेकिन क्या करें, बार बार पार्टनर आपसे दूर जाने की बात करता है, आपसे लड़ता है, झगड़ता है। बार बार आप उसको कहते हैं कि यार मेरी गलती तो बता दो क्या है, मैंने जीवन में जो भी किया है वो आपके लिए ही तो किया है, मैंने प्यार किया है तो मेरा गुनाह क्या है। दोस्तों, आपके रिलेशनशिप को 4 साल हो गए हैं, आपके रिश्ते को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज आपका पार्टनर कहता है कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत कड़वी लगती है, आपकी आवाज़ मुझे ऐसे चुभती है जैसे तीर, आपकी बातें मुझे ऐसे चुभती हैं जैसे तीर। क्या है ये सब? क्या आप इसको प्रेम मानते हैं, प्यार मानते हैं? मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, कुछ टाइम के बाद वो टॉक्सिक हो जाते हैं, वो रिश्ते चुभन पैदा कर देते हैं, वो रिश्ते हमें अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर देते हैं। क्यों होता है ऐसा? मैंने देखा है 8-8 साल के रिलेशनशिप में लोग रो रहे हैं, 6-6 साल के रिलेशनशिप में लोग रो रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पास ऐसे ऐसे रिलेशनशिप के केस आते हैं जिनमें 10-10 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए ब्रदर, लेकिन एक दूसरे को नहीं समझा पाए और एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परेशान होते हैं, और जब किसी चीज़ को नहीं समझा पाते, जब किसी मामले पर नहीं पहुँच पाते, किसी मुद्दे पर नहीं पहुँच पाते, तो उस रिश्ते से अपने आप को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा आज नहीं होगा। अब आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर आप रिश्ते की हद तक पहुँच चुके हैं, आपने उस पार्टनर को छोड़ने का निर्णय ले लिया है, उस पार्टनर ने आपको छोड़ने का निर्णय ले लिया है, बिल्कुल डिसीजन ले लिया है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे इस पार्टनर के साथ नहीं रहना है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि मेरा रिश्ता सुधर सकता है, और गारंटी के साथ सुधर सकता है दोस्त। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। एक्चुअली मुझे दिक्कत इसलिए आती है कि जो 8 साल के रिलेशनशिप है उसको कहते हैं कि 2 मिनट में आप सही कर दीजिए। जब मैं लोगों से बात करता हूं, जब मैं किसी की काउंसलिंग करता रहता हूं, लोगों को 2-2 घंटे हो जाते हैं। अपने 8 साल के रिलेशनशिप को बताने में 2 घंटे ज़्यादा है क्या? 1.5 घंटा हो जाता है लोगों को बताने में। उनको एक्सपीरियंस नहीं, हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ होता है। रिश्तों के बारे में वो इतने अनुभवी हो चुके होते हैं कि उनको एक एक चीज़ का पता होता है, एक एक घटना का पता होता है, अब क्या करना है ये सब पता होता है, लेकिन एक दिशा कोई उनको नहीं दे पाता। दोस्तों, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बेहतर जानते हैं, रिलेशनशिप को कैसे संभालना है वो बेहतर जानते हैं। देखो, आप अगर काउंसलिंग ले रहे हैं तो आपको बेनिफिट भी होना चाहिए। मैं वही तो कहना चाहता हूं, ये जो 24 या 25 मिनट की वीडियो बन रही है, ये आपकी लाइफ के लिए छोटी है क्या? आप 2 मिनट में पूरी लाइफ को देखना चाहते हैं? यही तो रीजन है। रिश्ते क्यों आज टूट रहे हैं? आप सब चीज़ों को कुछ ही जल्दी, यानी कुछ ही अक्षरों में देखना चाहते हैं, छोटी चीज़ों में देखना चाहते हैं, और ये गलतियां आपको इतना ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, ये गलतियां आपको इतना कमज़ोर कर रही हैं कि आप आज अकेले हो गए, आज आप दुखी हो गए, आज आप हर्ट हो चुके हैं। पार्टनर को बार बार समझाना, पार्टनर को बार बार बोलना कि आप क्यों नहीं समझना चाहते। दोस्तों, मेरी वीडियो का टॉपिक है, आपको बताया है कि अगर रिश्ते आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों, रिश्ते टूटने का एक सबसे बड़ा कारण होता है केवल अपने आप को समझना कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं ज़रूरी हूँ, मेरा सब कुछ होना चाहिए। अरे, जिस रिश्ते में आप रह रहे हैं उस रिश्ते को समझने की बजाय आप वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें यूज कर रहे हैं। पार्टनर आपका है, आपका प्यार है, अगर सच में वो आपका है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो उसको मना कर दीजिए। आपने किसी से प्यार किया है, आपकी भावनाएं हैं, आपका इमोशन है, रोबोट मत बनने की कोशिश करिए। प्यार सामने वाले को है तो वो एक्सेप्ट करेगा, और नहीं है तो साइड हो जाएगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को घुटन जैसी जिंदगी में तब्दील होते देखा है। एक खुशी वाली जिंदगी से घुटन वाली जिंदगी में पहुंच जाते हैं, जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों के दर्द इस तरीके से फूटते हैं, जिन दर्द को मैं आप लोगों के सामने बयां करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। एक रिश्ते को मैं काउंसलिंग में तब्दील किया तो मैंने देखा कि काउंसलिंग वो कर रहा था, लेकिन मैंने उससे बात की तो रोने का कोई ठिकाना नहीं था।
बस रोते ही जा रहा है सामने वाला, रोते ही जा रहा है सामने वाला कि सर मुझे बताइए मेरी गलती क्या रही थी, मैंने क्या ऐसा गुनाह किया था, क्या मैंने ऐसी गलती की थी। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हमें जिंदगी में दर्द दे देता है। सबसे ज्यादा दर्द जो मिल रहे हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा। हस्बैंड कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वाइफ कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, बॉयफ्रेंड कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो जो गर्लफ्रेंड है वो कहीं और एक्स्ट्रा में है। क्यों? क्योंकि हम उस इंसान से सेटिस्फाई नहीं है जो इंसान हमारे साथ है। उस इंसान से हम अपने इमोशन को शेयर नहीं कर रहे हैं जो इंसान हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात, जहां रिश्ता होता है वहां पर पारदर्शिता होती है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है अपने पार्टनर के सामने रोने की, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है आपको अपने दर्द सुनाने की, अपने गम सुनाने की, अपने आंसू दिखाने की, तो ब्रदर रिश्ता कहीं ना कहीं एक पैसे के दम पर रुका है, फिर प्यार के दम पर नहीं रुका है, इमोशन के दम पर नहीं रुका है। प्यार पैसा दोनों में डिफरेंस है। अगर आपने किसी से फाइनेंशियल तरीके से रिश्ते को बनाया है, पैसा देकर रिश्ते को बनाया है, पैसा खर्च करके रिश्ते को बनाया है, तो भैया कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसा। मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसके हस्बैंड पता नहीं क्या रीज़न होता है, किसी रीज़न से वो उनसे तलाक ले लेते हैं, यानी डिवोर्स हो जाता है। अब 2 बच्चे भी होते हैं। अब डिवोर्स होने के बाद इनकी लाइफ में एक लड़का आता है। लड़का बहुत अच्छा होता है जो अपनी खुद की शॉप चलाता है। अब लड़का अच्छे से इनको खुशी देता है, इसको लगता है कि सारी दुनिया की खुशी इसी लड़के में इसको दिखती है। मैं उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश किया करें। ऐसा भी जीवन में हो सकता है, ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको हमेशा दर्द देंगे और आपकी खुशियों को आपसे छीन लेंगे। एक्चुअली ये वो लड़की है जो बहुत स्ट्रोंग, बहुत ताकतवर, जिसको कहते हैं कि वाकई में जीरो से हीरो बन जाए। एक्चुअली ये लड़की उस लड़के से जब प्यार करती है तो अनमैरिड होता है, लेकिन कमाल की बात वो लड़का बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है और इसके हस्बैंड से क्या सब लोगों से लड़ता है। और इन चीज़ों को इस लड़की को बहुत अच्छा लगता है, इसको लगता है कि वाकई में सब कुछ अच्छा है। उस लड़के से टूट कर प्यार करने लगती है, लेकिन टूट कर प्यार करने की बजाय ये होता है कि जैसे ये उससे प्यार करने लगती है, उस लड़के को पता लग जाता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेड हो चुकी है। हर चीज़ उसको देना, हर क्वालिटी उसको देना, हर तरीके से उसके साथ कंफर्ट रहना, फिजिकल और भैया इमोशनली सपोर्ट, फिजिकली सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट, फाइनेंशियली सब चीज़ें दे चुकी थी उससे। कमाल की बात, इस लड़की ने उसके ऊपर 14 लाख रुपए तक का खर्च किया हुआ था। अब वो लड़का कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये लड़की उसकी पूरी तरीके से खुशियों पर डिपेंड थी, निर्भर हो चुकी थी। अगर वो हंसता था तो ये हंसती थी, वो दुखी होता था तो दुखी होती थी, वो परेशान रहता था तो परेशान रहती थी, ये हर्ट होता था तो हर्ट रहती थी। अब ये चीज़ें उस लड़के को पता लग गई कि ये लड़की मेरे बिना नहीं रह पाएगी। और कुछ टाइम के बाद वो लड़का अपने परिवार को छोड़कर, अपनी खुशियों को छोड़कर इस लड़की की ज़िंदगी में आकर रहने लगता है। और जब वो इसके साथ रहने लगता है, दोनों ये लिविंग में रहने लगते हैं। एक दूसरे के दुखों के बारे में सोचना, एक दूसरे के दर्द के बारे में सोचना और एक दूसरे की खुशियों के बारे में सोचना, इनका दोनों का काम बन जाता है। लेकिन ये लड़की ठीक अच्छे थोड़ा फाइनेंशियली ठीक ठाक पैसा कमाती थी, लेकिन था सब कुछ इसकी कमाई का, बाहर से कुछ नहीं करती थी। एक दिन ऐसा होता है, ये लड़की गुस्से में इस लड़के के घर चली जाती है। प्रेम बताता हूँ, जितना आप किसी इंसान से ज़्यादा प्रेम करेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी से प्यार करेंगे, उतना ही वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। मैंने यहाँ पर बताया, अगर आपके रिश्ते फाइनेंशियल तरीके से जुड़े हैं, कभी 10,000 की ट्रांजैक्शन, कभी 15,000 की ट्रांजैक्शन, कभी 1 लाख की ट्रांजैक्शन, कभी 1 लाख की क्या, कभी 1.5 लाख की ट्रांजैक्शन, इस तरीके से इस लड़की ने उसको 14 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया हुआ था। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे, इमोशनली थे रिश्ते? अगर इमोशनली होते तो टूटते क्यों? यानी यहां पर फाइनेंशियली रिश्ते बने हैं। कुछ टाइम बीतता है तो ये लड़की उससे जाकर कहती है, वो लड़का अपने परिवार में अकेला होता है,
बहनें होती हैं, उसके बाद ये अकेला लड़का होता है। अब अकेला लड़का होता है तो ये लड़की अपने आप को समझ चुकी थी, अब मुझे इससे मैरिड करनी है। उस लड़के का मैंने वीडियो देखा और इस लड़की का वीडियो देखा, जैसे एक हस्बैंड वाइफ, दोनों में प्रेम इतना ज़्यादा कि जिसको ना समझा जाए, ना समाया जाए अपनी तरफ, ना अपने अंदर रखा जाए, टूटने की कंडीशन बस बहुत, जिससे नज़र कहते हैं लोगों को लग जाए। आप कहते हैं ना रिश्तों को नज़र नहीं लगती है, मैंने देखा है रिश्तों को नज़र लगती है। आप अपने रिश्ते की बड़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, अरे नहीं हमारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। एक बार कह दीजिए, ज़्यादा बार कहने की ज़रूरत ना समझे। जिस दिन रिश्तों को नज़र लगने लगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी हरी भरी खेती कैसे कैसे राख में बदल गई है, कैसे धुआं वहाँ से उठने लगा है, कैसे रिश्तों में प्रेम की जगह आग पैदा हो गई, अग्नि पैदा हो गई। मैं वही आप लोगों को समझाता हूँ कि आप कोशिश करो, रिश्तों को शेयर ना करो ब्रदर। लोगों को मत बताइए कि हमारे रिश्ते में इतनी खुशियाँ हैं, लोगों को मत बताइए कि हमारे रिश्ते में ये सब कुछ हो रहा है। हम प्रेम एक दूसरे से टूट कर करते हैं, हम एक दूसरे से लगाव टूट कर करते हैं, एक दूसरे में हमारी जान बसती है। मत बताइए, लोगों को जलन होती है, लोगों को नहीं खुशी होती है आपके रिश्ते की। खुशी होती है आपके मदर को और आपके फादर को, खुशी होती है आपकी बहन को, आपके भाई को। लेकिन कई बार जिन दोस्तों से आप अपने रिश्तों को शेयर करते हैं, वही रिश्ते को बिगाड़ दिया करते हैं। अब उस लड़की से मैंने पूछा कि रिश्ता टूटा क्यों है। एक्चुअली उसने बताया कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बड़ा गलत है। मैंने कहा अच्छा, और आज आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि सर वो दोबारा वापस आ जाए। मेरी खुशियाँ उसके बिना अधूरी है, मेरी ज़िंदगी उसके बिना अधूरी होती। जब भी मैं कहीं पर जाती हूँ तो मैं इसका नाम कहीं पर लिखा हुआ पढ़ लेती हूँ तो रोने लगती है। उसके शहर की जो हवा है वो मुझे याद आती है। अगर मैं उसके शहर का नाम कहीं पर सुन लेती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, मैं टूट जाती हूँ सर। जब वो मेरी ज़िंदगी में आया था तो मुझे लगता था अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब कमाल की बात यह है, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, ये दोस्त जो होते हैं कई बार ये बड़ा गंदा काम करते हैं, बड़ी गंदगी जिसको कहते हैं। आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, वहीं पर लड़कियां भी मैं कह सकता हूँ, लड़के भी कह सकता हूँ। और जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके रिश्ते को कंफर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा जोड़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा त्याग करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली होता यह है कि ये जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, ये किसी पार्टी में चला जाता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पार्टी में। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक इसका दोस्त होता है लड़की का, और वो दोस्त उस बंदे की वीडियो बनाकर, जहाँ पर वो एक कार्यक्रम यानी प्रोग्राम में जाता है, बर्थडे की पार्टी होती है उसमें जाता है, उस वीडियो को बनाकर इस लड़की को शेयर कर देता है। ठीक है, और जब शेयर कर देता है तो ये लड़की देखती है तो इन चीज़ों पर झगड़े पैदा हो जाते हैं, इन चीज़ों पर बहस पैदा हो जाती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, शायद वो लड़का उस वीडियो को ना भेजता तो आज रिश्ते बने रहते। शायद वो लड़का उन रिश्तों के बारे में ना बताता जो उसके रहे हैं तो वो रिश्ते बने रहते हैं। आज मैंने इससे पूछा कि आप तो उसके साथ रहना चाहते? कि हाँ रहना चाहता हूँ। क्या आपको नहीं पता है कि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ भी था? कि हाँ सर पता है। लेकिन फिर भी क्यों रहना चाहते हैं? कि सर नहीं, मैं उससे प्रेम करती हूँ। अगर ये चीज़ अब से 1 साल बाद यानी 1 साल पहले आप सोच लेते तो शायद रिश्ते ना टूटते। आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उसकी कमियों से प्यार करें, खूबियों से तो सारी दुनिया प्यार कर रही है। तो दोस्तों, रिश्ते की जो कहते हैं ना सीमा खत्म हो चुकी थी, अंत हो चुका था। अब जब अंत हो चुका था, सबसे बड़ा अंत हुआ था इस लड़की की जिंदगी का। इस लड़की की जिंदगी में बस इस लड़के के अलावा कोई खुशियां थी नहीं। इस लड़की ने बता रही है कि कभी मैंने हस्बैंड का सुख नहीं देखा, मैंने कभी पहले जहाँ पर मेरी शादी हुई थी वहाँ पर खुशियाँ नहीं देखी, लेकिन मैं इस लड़के के साथ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था अब मुझे दुनिया की सब खुशियाँ मिल चुकी है, मेरे पास कुछ पाने के लिए नहीं बचा है, सब कुछ मिल चुका है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन रिश्ते को कैसे नज़र लगी, कैसे टूटा, उस बात को थोड़ा समझना। सबसे पहली बात, हम पॉजिटिव हो जाते हैं रिश्ते में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती, ये रिश्ता जो जुड़ा था वो फाइनेंशियली जुड़ा था, ये पैसे से के दम पर जुड़ा था। जब भी इस लड़के को पैसे की नीड होती थी ये उसको दे देती थी। एक्चुअली इस लड़की ने बताया कि सर सबको पैसे की बड़ी नीड पड़ रही थी, सब लोग परेशान थे, कहाँ से क्या आएगा, लेकिन सर मेरे पास पैसा था
और लॉकडाउन में लोगों को परेशानी हो रही थी कि मैं ये कहाँ से लाऊं, मैं वो कहाँ से लाऊं, ये कहाँ से खाऊं, मैं वो कहाँ से खाऊं। लेकिन सर कमाल की बात, मेरे पास इतना अमाउंट था कि मैं अच्छे से उस लॉकडाउन को पास कर पाई। और ये लड़का भी मेरे पास रहता था, जो चाहे हम करते थे, जो चाहे हम घूमते थे, जितना मन करता था सब करते थे। लेकिन सर कमाल की बात, इस लड़के को मुझसे प्यार हो गया था, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, मेरे बिना नहीं रह पाता। आज ये रिश्ता टूटा है, तो मैं, अगर ये लड़की ये वीडियो देख रही है, थोड़ा ध्यान से देखें। ये रिश्ता बना था केवल फाइनेंशियली, और जिन रिश्तों में इमोशन और फिजिकल अलग होता है और फाइनेंशियल ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर रिश्ते टूट जाया करते हैं। मैंने आपको बताया है कि 3 तरीके के रिश्ते होते हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल और फिजिकल। इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इमोशनल। अगर आपके रिश्ते में इमोशनली अटैचमेंट है और इमोशनली आप रिश्ते में जुड़े हैं, तो ब्रदर दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके रिश्ते को ख़त्म कर दे। दुनिया का कोई वकील नहीं जो आपके रिश्ते को ख़त्म कर दे। दुनिया की कोई काट नहीं, कोई नज़र नहीं जो आपके रिश्ते को लग जाए। लेकिन अगर आपका रिश्ता फाइनेंशियली बना है, तो टूट जाएगा सेकंडों में। जहाँ पर रिश्ते में पैसा मिलना बंद हुआ तो बंद। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात बताई गई थी लास्ट टाइम कि सर उस लड़के ने मुझे पैसा मांगा था 10,000 रुपये, और जब 10,000 रुपये मांगे गए तो मुझसे कहा गया कि मुझे 10,000 का अमाउंट एक ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, मेरे पास नहीं है पैसे। और सच में सर मेरे पास पैसा था ही नहीं। तो सर उसने कहा कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पैसा मांग लूँगा। तो भैया सोचने वाली बात तो है ही। जो बंदा ये कह रहा है कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पैसा मांग लूँगा, यानी वो जीवन को कैसे चला रहा है? लड़कियों से। वो लाइफ को किन चीज़ें सेट करे हुए है? पैसे से। उन लड़कियों से पैसा ले रहा है, अपनी ज़िंदगी को चला रहा है। तो रिश्ता तो टूटना बनता था और वो रिश्ता टूट गया ब्रदर। वो जैसे ही 10,000 रुपये का अमाउंट मना किया गया, तुरंत उसके पास एक स्क्रीनशॉट आता है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती, उसने वो 10,000 का अमाउंट भेजा हुआ था। अब रिश्ता यहाँ से टूटा तो वहाँ जुड़ गया। जुड़ा तो है ना, रिश्ता नहीं टूटा है। प्रेम कभी खत्म नहीं होता है, प्रेम रूपांतरित होता है ब्रदर। इस रूप से इस रूप में प्रेम उसके अंदर है, लेकिन वो आपसे रूपांतरित होकर वहाँ चला गया है। उस लड़की में उसने उसको अमाउंट ज़्यादा दे दिया है, अब आपने अमाउंट नहीं दिया तो रिश्ता टूट गया। तो ब्रदर जब वो कहते हैं ना, जब नींव कमज़ोर होती है तो फिर बिल्डिंग अच्छी नहीं बनाई जाती। आपके जो रिश्ते की नींव टिकी थी वो पैसे पर टिकी थी, और पैसे पर टिकी हुई नींव सेकंडों में ख़त्म हो जाया करती है, सेकंडों में। और पैसे पर टिके हुए रिश्ते सेकंडों में ख़त्म हो जाया करते हैं। उसका कारण ये भी होता है कि आज आपके पास बहुत सारा पैसा है, ये कल नहीं भी हो सकता है। आज बहुत आप गरीब हैं, कल पैसे वाले भी हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि रिश्तों को इमोशन से जोड़े, इमोशन से जोड़ना चाहिए। अब आगे की बात समझना जो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर रिजल्ट मिला है इस तरीके के रिश्तों में, जिस तरीके के आपको मैं बता रहा हूँ, और पहले वालों में जहाँ पर रिजल्ट पाया गया और रिजल्ट आया भी है। एक्चुअली मेरे पास एक रिश्ता आया था, एक रिलेशनशिप के बारे में काउंसलिंग आई थी। वो काउंसलिंग ये थी कि वो जो लड़की थी वो एक कंपनी में जॉब करती थी जहाँ पर 30,000 उसका यानी सैलरी था। अब उसी बीच उसके संपर्क में एक लड़का आता है जो उसके लिए रात दिन कटता है, मरता। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, सुंदर है, रात दिन उसका कमेंट भी आया हुआ है, आप समझना मेरी बात को। लड़की बड़ी सुंदर थी और लड़का भी बड़ा खूबसूरत। वो लड़का उसके लिए रात दिन मरता था, रात दिन परेशान रहता था, रात दिन टूटता था। और कमाल की बात, वो लड़का इतना हरामी था, इतना खराब था, जिसको आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक बार ये लड़की उस लड़के को बुला लेती है और इससे मिलने नहीं जाती है। देखो कितना कितना खराब लड़का, आप सोचेंगे। जब इससे मिलने नहीं जाती है तो ये लड़का इसके घर पहुंच जाता है और इसके मदर फादर को कहता है कि आपकी लड़की ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और देखो ये मुझसे मिलने नहीं आ रही, देखो ये क्या है। इस लड़की को घर में बदनाम कर देता है, इस लड़की को इस तरीके से टॉर्चर करता है कि जो टूट जाए, लड़की परेशान हो जाए। जब ये लड़की मुझसे बात कर रही थी, बस मैं कह नहीं सकता, बड़ी रो रही थी लड़की। इतना परेशान, इतना अकेला, इतना रिश्ते को जीरो करना मैं कभी देखा नहीं। इतना शार्क, इतना हरामी, इतना तेज लड़का। एक एक चीज को इससे दूर रखना, एक एक चीज को इसको मैनिपुलेट करके बताना, एक एक चीज को इगोइस्टिक लड़का, जिसकी एज कम लेकिन एज 45 के बराबर, एज 24 लेकिन 45 के बराबर दिमाग।
और इस लड़की का दिमाग बेचारी का बिल्कुल, जिसको कहते सही सीधा, ये मेरे सामने रो रही, मुझे बता रही कि सर मैं क्या करूं। ये वही लड़का है जो मुझे कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे शादी करनी है, लेकिन आज ये कहता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है आपसे शादी, मैं क्यों करूं आपसे शादी, भैया मुझे अपना परिवार चलाना है, मुझे क्यों आपसे शादी करनी, मुझे नहीं ऐसे रिश्तों की जरूरत है। इस तरीके के जब शब्द बोलता था तो इसके कानों में वो बार बार आवाज़ गूंजती रहती थी। अब ये कहती है कि सर मुझे कोई रास्ता बताइए, कुछ रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फिर मैंने कहा कि मैंने एक साइलेंट ट्रीटमेंट इसको दिया। साइलेंट ट्रीटमेंट, इस हमारे चैनल पर उस लड़की का कमेंट पड़ा हुआ है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट मैंने इसको दिया कि मैंने एक टाइम लिया कि आपको इतने टाइम के बाद उस लड़के को बात आप करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 100%। तो आया है। देखो सब लोगों के रिजल्ट नहीं आया करते, सब लोगों के रिश्ते सुधार नहीं करते हैं। ट्रीटमेंट कई बार सबसे ज़्यादा गलती होती है आपकी तरफ से, आप सही से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसको बताई कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको ऐसे करना। मैंने कहा कि आप साइलेंट हो जाइए बिल्कुल, और ये लड़की साइलेंट हो जाती है। लेकिन साइलेंट ये कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन फिर वैसे ही 2-4 दिन के बाद फिर ऐसे ही हो जाता है। लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आता, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन बीतते हैं, लेकिन लगभग 10-12 दिन के बाद एक रिजल्ट आता है। पहले तो शुरुआत में कि नॉर्मल मैसेज करता है, नॉर्मल कि यार कहाँ हो आप, कैसे हो, मतलब सामने वाला दिखाना नहीं चाहता है कि मैं परेशान हूँ, लेकिन ये समझ जाती है लड़की की परेशान है। मैंने बात की थी, बताया है मुझे सर अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। उसके बाद कंडीशन ये आती है कि आखिर में ये लड़का हर उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है जो चीज़ें नहीं होती है, सब चीज़ें कह देता है कि जो आप कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट मैं साइलेंट ट्रीटमेंट को मानता हूँ। अगर आप रिश्तों में चीज़ों को पर्सनली और प्रोफेशनल को बराबर रखेंगे तो फेल हो जाएंगे। जो रिश्ते पर्सनली अलग होते हैं और प्रोफेशनली अलग होते हैं वो रिश्तों में भी बहुत अच्छे से चल पाते हैं। लेकिन हम लोग चीज़ों को पर्सनली भी बराबर, प्रोफेशनल भी बराबर, और अपने प्रोफेशन को भी हम रिश्ते में लेकर चले जाते हैं। अगर हमारा प्रोफेशन है मैनेजर का, हम उस प्रोफेशन को उस रिश्ते में घुसा देंगे। अगर हमारा प्रोफेशन है चपरासी का तो हम उस रिश्ते को उस प्रोफेशन में घुसा देंगे। अब वो जैसे ही रिश्ता घुसता है तो वो या तो प्रोफेशन ख़त्म होता है या फिर वो रिश्ता ख़त्म होता है, दोनों में से एक ही बचता है। तो यहाँ पर कोशिश करें, अगर आपको कुछ भी नहीं करना आता, आपको सामने वाले को मैनिपुलेट भी नहीं करना आता, आपको कुछ भी नहीं आता ब्रदर, आपको कुछ भी नहीं आता, सामने वाले को हैंडल नहीं करना आता, तो आपके पास एक बेहतर ट्रीटमेंट होता है, वो होता है साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट रिश्तों में दे पाते हैं तो बेहतर है, रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट ना देकर अपनी जुबान को, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि एक शब्द बोलेंगे और सामने वाले इंसान को बस चीरता हुआ वो शब्द चला जाएगा, रिश्ते को भी खत्म कर सकता है। ऐसे लोगों से जरा बच के रहना। ऐसे लोग आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। ये बड़े शार्क होते हैं, इनको लगता है कि हम सही हैं, हम अच्छे हैं, हम टेक्निकल हैं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। अगर ऐसे लोगों के आप संपर्क में हैं, कोशिश करो अपने आप को शांत करने की, क्योंकि सामने वाले को ट्रीटमेंट आता है, सामने वाला अनुभवी है, उसको पता है कि कैसे घर में क्या करना है, क्या पैदा करना है, कैसी परिस्थिति पैदा करनी है, कैसे रिलेशनशिप में ये परिस्थिति लेकर आनी है। वो आपको एक शब्द कहेगा और आपके पूरे रिश्ते को जीरो कर देगा, आपकी गलतियां निकालता रहेगा, आपको मैनिपुलेट करता रहेगा, आपको विक्टिम साबित करता रहेगा, आपको गुनाहगार साबित करता रहेगा। ये गलती आपकी थी, आपने गलत किया है। मैंने क्या गलत किया? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आपको। जब एक शब्द आपने ऐसा बोल दिया जो 100 शब्दों के बराबर है, जो आपका सीना छल्ली कर जाता है। आप अगर बोल रहे हैं, आप ज़्यादा बोलते हैं, मैं कहता हूँ अगर मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो सीधी बात है, मैं सीधा तो बोलता हूँ और शुद्ध तो बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग कम बोलते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं, फ़ायदा कुछ होता नहीं इन चीज़ों से। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।